चलो आगे हम लोग एनर्जी ऑफ एसएचएम। एनर्जी ऑफ एसएचएम से भी आजकल क्वेश्चन खूब पूछा कर रहा, कुछ ग्राफ दे देगा या कुछ से यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, समझना। शुरू करने जा रहा हूं। टॉपिक है एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। सिंपल काइनेटिक एनर्जी जानते हो, हाफ एम वी स्क्वायर होता। अच्छा, भी को पहला एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मैं कल बताया था। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, ये भी मैं बता चुका हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो काइनेटिक एनर्जी भी दो फंक्शन होगा। एक फंक्शन होगा तुम्हारा टाइम का और एक फंक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का। तो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो होगा वो हाफ एम इंटू इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करना, ये वाला पहला वाला का, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टी जो होगा वो इतना आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, ये तो ठीक है, ये सही है, दिक्कत नहीं है ऐसा। अच्छा, आगे जाकर के मैं चेंज करूंगा कि सर ये ओमेगा स्क्वायर जो होता है के बाय एम होता, ओमेगा स्क्वायर जो होता है के बाय एम होता है, वेयर के जो है फोर्स कांस्टेंट, वेयर के क्या है फोर्स कांस्टेंट। और इसको इधर करेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर को मैंने के भी बोलता, ठीक है। एम ओमेगा स्क्वायर को क्या बोलते हैं के। तो यहां देखो ब्रैकेट में डाले होंगे, तो यहां काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ के ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। जैसे आपको अच्छा लगेगा उस फॉर्मेट में यादें रखे। हम तो कहते हैं याद नहीं रखे। क्या याद रखना है? डिस्प्लेसमेंट याद रखना है। मैंने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताया था कल ही कि सर एक्स बराबर क्या होता है ए साइन ओमेगा टी। इसको डेरिवेट मारना तो तुम्हारा वेलोसिटी आएगा, ठीक है ना। इसको डेरिवेट मारोगा वेलोसिटी आएगा। इसको तो चेंज कर दिए थे कल। अच्छा, वेलोसिटी को डेरिवेट मारने से एक्सीलरेशन आता, कल बता दिए थे, कल बता दिया गया था ये होता ना। और एक और बताया था एक्सीलरेशन का, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बताया था कल, पूरा डिस्कस है ऐसा। कल इसके क्वेश्चन भी लिए हैं, तो ये दो फॉर्मेट याद रखे, खाली फॉर्मेट याद रखे, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, लिखते जाओ। और अगर एग्जाम में भूल भी गया तो मैनुअली कैलकुलेट करके याद किया जा सकता है। हो गया ना। के फोर्स कांस्टेंट, के जो है फोर्स कांस्टेंट। अच्छा, इधर देखो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू। तो सर काइनेटिक एनर्जी आपने इतना बोला, तो सर इसका एवरेजिंग कर दो। सुनना बढ़िया सा, एवरेजिंग मतलब दोनों तरफ एवरेज करेंगे। अच्छा, कांस्टेंट का एवरेज नहीं होता, कांस्टेंट का वही रहता। देखो इसको एवरेज कर रहा हूं, इसको देखना बढ़िया से, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, कॉस स्क्वायर का एवरेज, कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू मैंने पढ़ाया था, वो कौन सा चैप्टर बोलते हैं जी इसमें, एसी में बताया था।
कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ होता, ठीक है, 1/2 होगा, तो इसका एवरेज वैल्यू 1/2 होता, तो इसका एवरेज वैल्यू 1/2 कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा ना, तो इसका एवरेज वैल्यू यादें रखे, ठीक है, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, ये होगा। अच्छा एक चीज और मैं बोलूंगा, एक चीज और मैंने बोलने वाला हूं कि सर काइनेटिक एनर्जी का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का एम्पलीट्यूड क्या होगा, यही होगा, इसको 1 कर दो और इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1, तो काइनेटिक एनर्जी का एम्पलीट्यूड मतलब के मैक्स, तो के मैक्स के लिए क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये देखो ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है के मैक्स, ठीक है, तो एवरेज और के मैक्स याद रखें। हाँ ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 कर दिया, ये जो कॉफिशिएंट रहता है ना उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो ये बराबर है, और उसका एवरेज कर दिया, वो एवरेज हो गया, ठीक है ना। चलो आगे जो है थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, इधर देखे थोड़ा, सर काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये होता है हाफ एम बी स्क्वायर, आर भी आप जानते हो, भी होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग करो तो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ एम इंटू, इसको स्क्वायरिंग करो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसल, तो देखो आ गया काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, इसको के भी बोलते हैं, गड़बड़ मत करना। तो ये एक फॉर्मूला ऐसा, क्या सर ये सब फॉर्मूला याद नहीं रखना, मैं ये रिमाइंड कर सकते हो एग्जाम टाइम पे, और एग्जाम टाइम पे रिमाइंड कर सकते हो यार, क्या दिक्कत है, खाली हमको इसी को नहीं याद करना है, और ये तो जानते हैं बचपन से, बस इसको स्क्वायर करके इसको याद कर लेंगे, दिक्कत क्या, चीज को याद मत करना। अच्छा काइनेटिक एनर्जी के के टर्म में क्या हो जाएगा, के के टर्म में, तो यहां हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसका एम्पलीट्यूड आपको जानना है ना तो एक्स को 0 कर दीजिए, अगर इसको एम्पलीट्यूड को जानना है तो एक्स को 0 कीजिए, तो वही फिर आ जाएगा जो मैंने लिखा था, सेम आएगा, ठीक है। अच्छा इसका ग्राफ कोई देख करके बताएगा, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला बनेगा, पैराबोला, हाँ एक्स स्क्वायर है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनेगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, दिख रहा होगा, तो इन्वर्टेड पैराबोला, ऐसा इन्वर्टेड पैराबोला देखा होगा इसका कर्व, मैं एक ही में बनाऊंगा, आप लोग देखे होंगे बुक्स में, एक ऐसा यू शेप का बनता वो पोटेंशियल एनर्जी, और एक ऐसा बनता है इन्वर्टेड साइड का वो काइनेटिक एनर्जी, और एक स्ट्रेट लाइन बनता वो टोटल एनर्जी, एक ही बार बना देंगे हम। ये हो गया क्या, आगे अच्छा आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जानते होंगे, आपको वर्क एनर्जी पावर में बताया गया है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, के को सर आप चेंज कर सकते हो, तो हो जाएगा हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है बोलो, तो ये है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आ गया। अच्छा सर टाइम के टर्म में क्या लिखोगे, तो x बराबर आप जानते हैं, x बराबर डिस्प्लेसमेंट मैं कल ही से बताते आ रहा हूं, और x बराबर a साइन ओमेगा टी, जब इपोक 0 होगा तब, जब फेज एंगल 0 होगा तब का, इसको स्क्वायरिंग करो इसके लिए, तो सर t का फंक्शन में क्या आएगा,
तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, इसको के बोलते हैं, के भी बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करो, ये ला, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये न होगा। तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आज फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए इसका एम्पलीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी का एम्पलीट्यूड दोनों बराबर होगा और एवरेज वैल्यू भी बराबर होगा, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू चेंज नहीं होता, तो काइनेटिक का एवरेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज, दोनों बराबर होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। 1414 लिखवा चुके हैं, ठीक है, लिखवा दिए आज। एक्स का फंक्शन, एक्स तो दिख रहा है, और ये टाइम का फंक्शन है, वो एक्स का फंक्शन है, ठीक है। सेम रहेगा, सेम रहेगा, चेंज होगा ही नहीं, सेम रहता। अच्छा, साइन स्क्वायर का ग्राफ आप लोग जानते हैं क्या, नीचे लग ग्राफ को ऊपर कर देना, और कॉस स्क्वायर का ग्राफ, जो कॉस जो बनता है ना, हाँ ऊपर से एम्पलीट्यूड से चालू होगा। तो मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, उसको देखना बढ़िया से। एक चीज यहाँ है, काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बताया था टी का फंक्शन में, क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी था कि नहीं था। तो सर काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसका, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का, थोड़ा सा समझिएगा। और अभी बताए थे पोटेंशियल एनर्जी वो साइन स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये दोनों का ग्राफ बनाने बोलेगा तो ग्राफ बन जाएगा, दिक्कत क्या है, क्या एक ही में मैं बना दूं, क्या एक ही में बना देता हूं, देखो समझना, ये तुम्हारा टाइम है और ये काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, दोनों हो सकता है, दोनों बना दिए, ये ओरिजिन है। चलो साइन का कर्व तो जानते होंगे यार, बेसिक है, साइन का कर्व तो सबको मालूम होगा, ओरिजिन से शुरू होता, ठीक है। तो ओरिजिन से शुरू होता, ऐसे 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 बनता, सुन लेना, ओरिजिन से शुरू होता और ऐसे ऐसे बनता, ऐसे ऐसे बनता ना, तो जो नीचे ग्राफ बन रहा है उसको ऊपर खाली कर देना, तो इसका ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ जो है, यहां एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, ग्राफ बनाने में अच्छा लगेगा, और इसको ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे आगे जाते जाएगा जहां तक रहेगा। तो ये किसका ग्राफ है, कोई गेस करो किसका ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। और काइनेटिक का कॉस से स्टार्ट होगा, मतलब यहां से, तो यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा ऐसा, तो ये जब ये मैक्सिमा होता है तो ये मिनिमा होता है जी, साइन कॉस का फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये ऐसे, फिर हम एक ही में बना दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। ये मिनिमा होगा तो ये मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, ये कलर वाला का, काइनेटिक एनर्जी का। तो ग्राफ थोड़ा याद रखे कैसा ग्राफ बनता है टाइम का फंक्शन में, तुम अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, अलग अलग भी चलेगा।
ये हावड़ा ब्रिज बन गया। हाँ वो स्क्वायर है ना, स्क्वायर नेवर भी नेगेटिव, स्क्वायर इज नेवर भी नेगेटिव। चलो चलो आगे समझो। तीसरा होता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, ठीक है। देखो टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, ऑफ एसएचएम। तो टोटल एनर्जी, इसके लिए कुछ मत करो, ऐड मार दो ना, दिक्कत क्या है। अरे एडिशन करो, टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं करेगा, ऑलवेज कांस्टेंट होता, नेवर बी चेंज। तो इसको ऐड मार दो, क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन होता है। और यहां क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको अंदर करो तो यहां कट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, ये देखो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो यहां हो जाएगा तुम्हारा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये पूरा कट गया। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है और एम्पलीट्यूड का बराबर आता है। देख रहे हो, एम्पलीट्यूड का बराबर आता है, काइनेटिक का एम्पलीट्यूड का बराबर आता है। ये देखो टोटल एनर्जी चेंज नहीं करेगा कभी नहीं, कांस्टेंट आता, कंजर्वेशन वो भी करता है। यहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वो भी करता है, एसएचएम। हो गया। आगे इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज है, ग्राफ आया हुआ है, फिर आने का चांस भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका ग्राफ समझ लो। डिस्प्लेसमेंट, सुनो, तुम जानते हो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होता है यार, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, ये काहे का चेंज करेगा। काइनेटिक एनर्जी, हाँ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये इन्वर्टेड बनेगा, ये इन्वर्टेड बनेगा। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, आ जाओ, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इसका कर्व जो है ड्रॉ करोगे ना, तो ऐसा ड्रॉ करना, ऐसा क्या करो, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, डिस्प्लेसमेंट बनाओ, एनर्जी बनाओ, ये एनर्जी है, ठीक है ना। इसको ओरिजिन पकड़ लो, इसको नेगेटिव एक्स पकड़ लो, यहां एक लाइन खींचो, ऐसा एक ऐसा लाइन खींच दो, टोटल एनर्जी वाला लाइन है, ये लाइन जो है टोटल एनर्जी वाला लाइन है, ठीक। अब ग्राफ बनाना कोई तकलीफ नहीं है, ग्राफ बनाना कोई तकलीफ नहीं है। पोटेंशियल जो है इन्वर्टेड बनेगा, पोटेंशियल क्या बनेगा, इन्वर्टेड, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, तो इसका ऐसा बना दो, इन्वर्टेड पैराबोला, सॉरी इन्वर्टेड है क्या यार, सीधा पैराबोला। ये किसका, ये पोटेंशियल एनर्जी का, ये किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। और काइनेटिक का कैसा बनेगा बोलो, इसका उल्टा कर दो, यहां से शुरू करो और ऐसा ऐसा बना दो, तो ये ग्राफ बनेगा से काइनेटिक एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आया हुआ है, आते रहता। टोटल एनर्जी, नहीं, टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है,
हो गया। अच्छा एक चीज पूछूंगा कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर इक्वलाइज। ए बाय, अरे ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूं, चलो दोनों को इक्वेट मार करके ये कोऑर्डिनेट कोई निकालो। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि सर एक्स का वैल्यू क्या होगा। काइनेटिक और पोटेंशियल को दोनों को इक्वलाइज कर दो, काइनेटिक और पोटेंशियल को दोनों को इक्वलाइज करेंगे, इक्वल करेंगे, एक्स का वैल्यू पूछ रहा हूं। कोई भी लगाओ कट जाएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और हाफ के एक्स स्क्वायर, ये से ये कट गया, ए माइनस नहीं जीरो नहीं होगा, तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ए बाई रूट 2 हो जाएगा। एक इधर भी वैल्यू होगा ना, नेगेटिव भी तरफ तो आएगा। और ये को याद रखे, तो दोनों एनर्जी कब इक्वलाइज होगा, इस कोऑर्डिनेट में। 3 टाइम्स ए बाई 2 सही है। ये यहीं पर तो लिखना, खाली इसको 3 टाइम्स कर देना, सेम तो है। क्या बोले हैं, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ यू, मतलब हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ, सर ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ये से ये कट गया पूरा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर। नहीं, क्या कर रहा है यार, ओके 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 बराबर है। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ए बाई 2, प्लस माइनस क्या होगा ए बाई 2, इस कोऑर्डिनेट में ऐसा होगा। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का समझो, एक अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, उसको समझो। ये हो गया क्या, बन जाएगा ना ऐसा, चलो लिख लियो ना। चलो इधर देखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, कैसे बनता है समझो, कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, बनाना तुम्ही को है। पोटेंशियल एनर्जी मैं दे दूंगा, ठीक है सर आप दे देना। पहले तुम फोर्स निकालना, फोर्स का फॉर्मूला जानता होगा, मैं पढ़ाते आ रहा हूं। ऐसे करके फोर्स निकाल लेना, ठीक है, ऐसे करके फोर्स निकाल लेना। अब फोर्स को लिखना एम इक्वल टू ये फंक्शन जो भी आएगा, ये फंक्शन आएगा ना, उसके बाद ए को निकाल लेना, माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा, और इस चीज को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। यहां से कंपेयर करके टाइम पीरियड निकाल लेना। मैं ये कॉन्सेप्ट बता दिया। एक क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही बनता, तो एक क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूं, ये फॉर्मेट यही है, ऐसे फॉर्मेट में आगे बढ़ना, ये सब बताया हुआ है। चलो एक क्वेश्चन है कि सर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे करके है यू नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा एक्स, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ये निकालना है। चलो आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन मानते हैं इसको।
और एम जो है मास है, एम रहेगा, एम जो है मास ऑफ ऑसिलेशन है। अच्छा पूरा क्वेश्चन को हम कैसे लिखाएंगे मालूम है? अ पार्टिकल हैविंग मास एम इट्स पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज गिवन। ठीक है, कोई मास है, कोई पार्टिकल का मास एम है जिसका पोटेंशियल एनर्जी ऐसा दिया हुआ, तो बोलेगा कि इसका स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। एम जो है मास दे करके, ऑप्शन तो है बट नहीं देंगे, ऑप्शन है। चलो मैं थोड़ा सा, आप मिलाते जाइएगा पहले। पोटेंशियल एनर्जी ये क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, समझिएगा थोड़ा अच्छा लगेगा। यू नॉट बाहर निकल गया। सर इसका डेरिवेटिव सुनना बारीकी से, 1 का डेरिवेटिव 0 होता, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन अल्फा एक्स और इनटू अल्फा बाहर आएगा, ये डेरिवेटिव है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस रहेगा, तो एफ एक्स आया होगा, ये आया होगा माइनस यू नॉट अल्फा साइन अल्फा एक्स आया होगा, ये ना आया था, यही आया होगा। अब यहां आगे छोटा सा मैथ्स है, स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है। यहां स्मॉल ऑसिलेशन लिखा हुआ है, और नहीं भी लिखा हुआ रहेगा तब भी करेंगे। अच्छा स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन के लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल स्मॉल होगा, अरे ये एंगल स्मॉल होगा ना, तो साइन एंगल देखो, ये स्मॉल ऑसिलेशन के लिए एंगल स्मॉल है, ये एंगल क्या है, स्मॉल है, तो साइन थीटा, साइन स्मॉल थीटा के लिए सीधा थीटा हो जाता, सीधा क्या होता, थीटा। अब बन गया, अब कुछ करना ही नहीं है, टाइम पास कर रहा हूं। अब आंसर दिख गया, अब आंसर दिख जाएगा, वही आंसर है, वही आंसर है। अब एफ एक्स को एम ए लिखो, एम को डिवाइड कर दो, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जी, ये इक्वेशंस ऑफ एसएचएम कहलाएगा। इस फॉर्मेट में है क्या, इस फॉर्मेट में है कि नहीं है, है। अब एसएचएम है तो इसका टाइम पीरियड दिक्कत नहीं है, कंपेयर करो। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड के लिए उल्टा कर दो 2 पाई करके, सही आंसर। चलो एक बार देख लो, यही ओमेगा है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है, ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही हैंडल होता है। चलो ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड के लिए कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, इसका उल्टा कर दो, 2 पाई से मल्टीप्लाई करके, उल्टा करोगे तो एम यू नॉट अल्फा स्क्वायर, यही आंसर दिखेगा टाइम पीरियड के लिए, यही आंसर है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा को इसको उल्टा कर दिया ना, उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा, सही है ना, ये राइट आंसर है। ऐसे ही बनता है ऐसा क्वेश्चन को, तो एनर्जी वाला पार्ट बता दें। उसको स्क्वायर रूट ले लो, चलो 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 फटाफट।
हो गया। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आया हुआ सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आते रहता है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है। चलो अब जो है मैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल बताना शुरू कर रहा हूं, सुन लो इधर। पहला डिस्प्लेसमेंट बताया, वेलोसिटी बात कर ली है, एक्सीलरेशन डिस्कस हो गया, एनर्जी डिस्कस हो गया। अब हम लोग 1 बाय 1 जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताएंगे जो डेली लाइफ में ऑसिलेशन शुरू करता है, ऑसिलेशन करता है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ढेर सारा क्वेश्चन भी आता है, इजी टॉपिक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, अब कुछ नहीं है, अब इजी लगेगा, सारा एग्जाम्पल भरने जा रहा हूं, थ्योरी खत्म हो गया। तो पहला एग्जाम्पल है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, सबसे आसान। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या होता है समझना यहां कि सर ये मान लो एक स्प्रिंग है और यहां एक ब्लॉक लगा हुआ रहेगा। डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, सुनना। तो इसका टाइम पीरियड, अच्छा ये स्प्रिंग सर ऐसा रहे या सर ऐसा रहे या ऐसा बना हुआ रहे, अगर ये इंक्लाइंड में रहे, ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं है, याद रखना। स्प्रिंग ऐसा हो या स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो या स्प्रिंग इंक्लाइंड हो, उसे कोई लेना देना नहीं है, टाइम पीरियड डजंट चेंजेस। तो टाइम पीरियड होगा, तीनों डायग्राम का टाइम पीरियड आप जानते होंगे 2 पाई बाय एम बाय के होता है, वेर के जो है के फैक्टिव डालना है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, करते आ रहे होंगे। तो 2 पाई अंडर रूट क्या, मास बाई के, एम बाई क्या, के। अच्छा एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूं, एक चीज और इसमें बताऊंगा कि स्प्रिंग का टाइम पीरियड में, स्प्रिंग का टाइम पीरियड में कांस्टेंट फोर्स जो होता है उस पर डिपेंड नहीं करता। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, एक मैं नोट करके डायग्राम से समझा देता हूं कि सर अगर ये कोई स्प्रिंग है तो आप ये जानते हो कि इसमें एक mg फोर्स लग रहा है, और mg फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है ना। अच्छा अगर मान लो कि सर ऐसा एक डायग्राम है इस टाइप का, और ये ब्लॉक है, एक कांस्टेंट फोर्स मैं लगा रहा हूं, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं, ऐसा। ये हो सकता है ये mg लग रहा है, ये हो सकता है कि मैं लगा रहा हूं स्प्रिंग को, ऐसे ब्लॉक को खींच रहा हूं कांस्टेंट फोर्स से। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सर अगर ये कोई चार्ज, सॉरी क्या कर रहा हूं, ये कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला आया हुआ है जी। और यहां जो है फील्ड अप्लाई कर दिया, नोट करके याद रखना बेटा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, फिर मत बोलना। यहां एक फील्ड अप्लाई कर दिया, यहां फील्ड अप्लाई कर दिया E, तो तुम जानते हो इस चार्ज में फोर्स लगेगा, फील्ड के कारण नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, Q इंटू E लगेगा, ये देखो। और ये कांस्टेंट फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स है क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, देख सकते हो यूनिफॉर्म फील्ड है, तो ये कांस्टेंट फोर्स है। तो याद रखना स्प्रिंग फोर्स में, सॉरी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कांस्टेंट फोर्स टाइम पीरियड को चेंज नहीं कर पाता है। तो अपना वर्ड में लिख लेना कि टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम डजंट डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट फोर्स। तो इसका सारे डायग्राम का टाइम पीरियड उतना ही होगा जो पहले था, चेंज नहीं कर पाएगा, कभी चेंज नहीं करता। और वो क्वेश्चन आया हुआ है जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है।
मैं शुरू से दिखा देना चाह रहा हूं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल स्प्रिंग पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम जो है कांस्टेंट फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम कांस्टेंट फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, देखो एक चीज सुन लो, फटाफट कैलकुलेशन करो। तो सीरीज में स्प्रिंग कांस्टेंट को सिंपली ऐड कर देना, पैरेलल में रेसिप्रोकेट ऐड करना है, रजिस्टर जैसा काम करेगा, नहीं उल्टा बोल रहा हूं, यहां उल्टा बोल रहा, कैपेसिटर जैसा काम करेगा, सॉरी कैपेसिटर जैसा काम करेगा। पैरेलल में सिंपली ऐड मार देना, यहां कैपेसिटर जैसा काम करता है, पैरेलल में सिंपली ऐड मारना और सीरीज में रेसिप्रोकेट करना। एक चीज और सुन लो अच्छे से, थोड़ा सा देख लेना। यहां एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, एक चीज है कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग। फटाफट कैलकुलेशन में आएंगे हम लोग, ज्यादा बात नहीं करेंगे इसमें। पहला आप जानते हो सीरीज में सर दो स्प्रिंग जो है ऐसा जुड़ा हुआ रहेगा, K1 K2, तो इसका K इक्विवेलेंट निकालना कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रेसिप्रोकेट करके निकाल ले। और अगर इसको एलसीएम लीजिएगा तो केस सीरीज जो होगा दो के लिए वैलिड है। प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, एकदम रजिस्टर जैसा दो के लिए, हाँ कैपेसिटर जैसा। और अगर पैरेलल में रहेगा, सर पैरेलल का थोड़ा सा आप देख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, सुन लो थोड़ा सा, या तो ऐसा दिखेगा। अच्छा कोई बच्चा बताएगा कि ये कैसा कॉम्बिनेशन में है, ए रुको, ये कोई कॉम्बिनेशन हमको बता दो, ये सीरीज में है कि पैरेलल में, ये पैरेलल में। हाँ ये दीवार को ऐसा घुमा को यहाँ चिपका दो तो ऐसा बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा। अरे इसको ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा डायग्राम में दे दिया, ऐसा डायग्राम में दे दिया, ये ऐसा स्प्रिंग है, ऐसा स्प्रिंग है, और एक और स्प्रिंग यहां कनेक्ट कर दिया इस टाइप का, बताओ ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, ये सब तीनों में क्या चीज में है, पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में, ठीक है, ये तीनों पैरेलल में। पैरेलल में कैसे निकालते हैं, सिंपली ऐड मारो, एडिशन आता है ना, सिंपली ऐड मार दो। चलो अब शुरू करो, मिक्स क्वेश्चन देते जा रहा हूं, फटाफट निकालना। और टाइम पीरियड निकालना रहेगा तो 2 पाई अंडर रूट m बाय k इफेक्टिव पकड़ लेना। और मास है, m क्या है, मास ऑफ ऑसिलेटर है, m जो है मास ऑफ। चलो पहला क्वेश्चन, फटाफट चिपकाते जाओ। टू के बाय 3, सिक्स के बाय 11। चलो आपका इसका K इफेक्टिव आया होगा K बाय 2,
ठीक, इसका प्रोडक्ट बाय सम कर देना, 2k/3 आएगा। इसको एलसीएम लेना प्रॉपर, तो इसका k इक्विवेलेंट आएगा 6k/11 आ जाएगा। इसको एलसीएम लेना प्रॉपर और रेसिप्रोकेट करना, यही आएगा 6k/11। ठीक है, सिक्स के सबको ऐड मार दो। एडिशन सिखा रहा हूं, एडिशन करो। 6k आएगा ना, और टाइम पीरियड निकाल लोगे ना, 2π√m/k फैक्टिव, m/k फैक्टिव। चलो ये हो गया। क्या इसी चीज को सुन लो, अगर इसी चीज को हम इंक्लाइंड प्लेन में लगा देंगे तो थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा। मैंने बता चुका हूं, थीटा पर डिपेंड नहीं करता इंक्लाइंड प्लेन वाला। तो अगर इसी चीज को अगर ऐसा बना हुआ मिले, अगर एग्जाम पेपर में ऐसा बना हुआ दिखे तो कंफ्यूज ना हो। अगर ऐसा बना हुआ मिल गया एग्जाम में तो कंफ्यूज मत होना। थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा, थीटा पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, सेम जैसा। चलो इसका निकालो तो एकदम फास्ट मोड में कैलकुलेट करो, अच्छा लगेगा। सब के पकड़ लो, सब के पकड़ लो, के कितारस सबका के पकड़ना है, सभी का के पकड़ लो। 5k/, ये कहीं सीरीज है फिर आपस में पैरेलल आ जाएगा। ये इसका k/3, k/2 और ये k, समझा कि नहीं समझा? तो पैरेलल में k इक्विवेलेंट हो जाएगा k प्लस k/2 प्लस k/3। तो एलसीएम 6, 6k, 3k, अरे एलसीएम सही ले रहा, एलसीएम सही ले रहा हूं। तो 11k/6 आ जाएगा। ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो 11k/6 आ जाएगा। ठीक, चलो तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना सोचते रहते हैं कि बच्चे को दे, एग्जाम वाले भी ऐसे ही क्वेश्चन दे, अच्छा लगता है ऐसा क्वेश्चन बनाने में। तो रहेगा, बन जाएगा। ठीक है, सुन लो, आगे देखो, जरा सा देख लो। अगर स्प्रिंग का मास हो, ये तो मासलेस था, अगर स्प्रिंग का मास हो, स्प्रिंग कांस्टेंट के और मास ऑफ स्प्रिंग रहा, तब इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। नोट करके बॉक्स में डाल लें। तो यहां हो जाएगा 2π मास इक्विवेलेंट m प्लस ms/3 होल बाई k। इसको याद रखें ब्रैकेट में करके, अगर स्प्रिंग का मास हो तब। चलो
तो ठीक, ये समझ में आया। अब आगे लिखो टू ब्लॉक ऑसिलेटर। क्या लिखोगे? टू ब्लॉक ऑसिलेटर। अब टू ब्लॉक ऑसिलेटर किसको बोलते हैं सर? ये ब्रेक डांस को। ब्रेक डांस समझते हो ना? हाँ, इसको ऐसे करके कर दो तो ऐसे से डांस करते रहेगा। ठीक है, तो ये ऑसिलेटर कहलाता है, इसको बोलते हैं टू ब्लॉक ऑसिलेटर। अब इसका टाइम पीरियड किसी को याद है क्या? इधर देखो, 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के इफेक्टिव, वेयर म्यू जो है रेडियस मास है टू ब्लॉक का। और सर रेडियस मास आप कैसे निकालते हो? तो ये हो जाएगा m1 m2 बाई m1 प्लस m2 प्रोडक्ट बाई सम होता है। और ये जो है रेडियस मास है, मैंने पढ़ाया हूं, रेडियस मास है टू ब्लॉक ऑसिलेटर। प्रोडक्ट बाय सम करना। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन लिख लो। इसका भी क्वेश्चन में तुम्हें म्यू निकालना पड़ेगा। एजेंडा इसका म्यू निकालना, रेडियस मास। चलो रेडी हो जाओ। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन रेडी, दूसरा क्वेश्चन फिर रेडी। टाइम पीरियड, अरे वही है, म्यू निकल गया तो टाइम पीरियड नहीं निकलेगा। पहला का रेडियस मास m/2, दूसरे का 2m/3, तीसरे का आपको के इफेक्टिव पकड़ना पड़ेगा। इसमें के इफेक्टिव 2k/3 आता तो कट जाता। ओके ठीक है, सही है। अरे सीरीज में यार k/2, तो k/2 प्लस के पैरेलल में आ जाएगा, तो k/2 प्लस के 3k/2, तो k इक्विवेलेंट आएगा k/2 प्लस के 3k/2। और रेडियस मास आया होगा 2m/3। तो टाइम पीरियड तो जानते ही हो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के इफेक्टिव, म्यू बाई के इफेक्टिव। चलो इसका रेडियस मास आया होगा m/2, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट म्यू, तो m/2 इंटू के, यही आंसर है। 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इसका म्यू कितना होगा 2m/3, तो टाइम पीरियड होगा 2m म्यू, तो 2m/3 अपॉन के आ जाएगा, यही आंसर है, ठीक है ना, सही है ना। चलो इसका म्यू कितना हो जाएगा 2m/3, और इसका के इफेक्टिव हो जाएगा तुम्हारा k प्लस k/2। किसमें? इसमें? अच्छा आंसर बोल रहे हैं, ये बराबर है ना। हाँ ठीक है,
तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट म्यू, तो 2m/3 अपॉन हो जाएगा 3k/2, तो 4m/9k। वो बाहर निकल जाएगा, यही आंसर। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट खाली समझिए। आ गया। तो ये 2 ब्लॉक ऑसिलेटर, इसको बोलते हैं 2 ब्लॉक ऑसिलेटर। अच्छा, एक चीज और सुनना है, आजकल ये सब क्वेश्चन खूब आया कर रहा है, क्योंकि एक स्प्रिंग को मैंने काटूंगा और छोटे छोटे स्प्रिंग बनाएंगे। ये क्वेश्चन आजकल खूब पूछा कर रहा। पहले एक स्प्रिंग देंगे और इसको मैं काटूंगा और इसका लेंथ का रेशियो देंगे, और उसके बाद जो है तुम्हें K1 K2 निकाल लेना, और K1 K2 जैसे आएगा वैसे मैं बोलूंगा कि इसको सीरीज में जोड़ने, पैरेलल में जोड़ने, या बोलेंगे 2 को सीरीज में करने के लिए 1 पैरेलल में रखने के लिए, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो कैसे करना है उसको समझ लो बढ़िया से। मैंने बताया होगा फोर्स कांस्टेंट, थोड़ा कंसेप्ट बता दे रहा हूं। आपका फॉर्मूला ये याद होगा, सॉलिड में बता चुका हूं, A गामा बाई L जो होगा, और ये जानते हो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट कहलाता, ये मालूम होगा, और इसी को तो फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं यार। तो K बराबर क्या हो जाएगा, A गामा बाई L, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो KL क्या हो जाएगा, A गामा। फॉर गिवन वायर या फॉर गिवन सॉलिड, फॉर गिवन स्प्रिंग के लिए क्या हो जाएगा, ए और गामा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ए और गामा कांस्टेंट होगा तो KL क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो सर क्या हो जाएगा, K1 L1 बराबर K2 L2 बराबर K3 L3 बराबर डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा। बस स्प्रिंग कटिंग का कंसेप्ट यही है, स्प्रिंग कटिंग का कंसेप्ट यही है। आप क्वेश्चन जो है लेंगे तो ऐसे ही बनेगा, कंसेप्ट यही है, यही कंसेप्ट है। हेडिंग कर लेना स्प्रिंग ऑफ कट, ये कटिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को काटने वाला कंसेप्ट यही लगेगा, कंसेप्ट इतना ही लगेगा। कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग